हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे RRB NTPC CBT2 एग्जाम का। तो 12 जून को जो आपकी पहली शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले 12 जून की फर्स्ट शिफ्ट से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो एनालिसिस की हम प्रोवाइड कर चुके हैं जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस को कवर किया था। उसके अलावा बाकी और जो क्वेश्चंस हैं वो हमको मिल चुके हैं, तो उसकी ये सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है जिसमें फर्स्ट शिफ्ट के बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। 100% रियल क्वेश्चंस होंगे जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा बताए गए क्वेश्चंस हैं, वही आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज नोन एज द सुप्रीम लीडर ऑफ द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के सुप्रीम लीडर कौन होते हैं, किसको सुप्रीम लीडर कहा जाता है इंडियन आर्मी का? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं ये फर्स्ट पर्सन होते हैं इंडिया के, तो यही जो रहेंगे प्रेसिडेंट ही जो रहेंगे ये सुप्रीम लीडर होते हैं आपके इंडियन आर्मी के। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, काफी इजी क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टोटल हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर करंटली इन इंडिया। तो इंडिया में करंट टाइम में टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं, एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आज की शिफ्ट में। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर था 25। करंट टाइम में 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेंडमेंट करने का हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया जाता है उसका जो प्रावधान है, उसका जो प्रोसेस है वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है। तो या तो आपसे इस क्वेश्चन को ये पूछा गया था कि कौन सा आर्टिकल आपका प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट से रिलेटेड है, या फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सी कंट्री रहेगी जहां से हमने प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट को बोरो किया है। तो अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया तो आपका आर्टिकल था 368। अगर आपसे कंट्री पूछी गई थी तो आपका आंसर था साउथ अफ्रीका। तो इन दोनों में से ही कोई सा आपसे क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच 5-year प्लान ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू दी फूड ग्रेन्स। तो इंडिया का कौन सा 5-year प्लान है जो कि फूड ग्रेन से रिलेटेड है। इसमें एक टारगेट रखा गया था, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो वो रखा गया था आपका 12th 5-year प्लान। 12th 5-year प्लान जो था ये आपका फूड ग्रेन का इसमें टारगेट रखा गया था, और ये आपका 5-year प्लान रहेगा जो कि आपका रिलेटेड है फूड ग्रेन से। ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था आपका 12th। और अब जो आपका 5-year प्लान है उसको नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें ये 14 से 15 टॉपिक्स किए गए हैं, कवर किए गए हैं। आप यकीन मानिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम्स के लिए, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको बाय करने के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट के बाद अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी इन HYVP इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो HYVP जो होता है एक ये यूज किया जाता है आपका एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको बढ़ाने के लिए। तो इसमें जो P होता है उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी कि P जो होता है वो किस चीज के लिए होता है, क्या होता है उसकी फुल फॉर्म। अगर हम HYVP की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाई विल्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था प्रोग्राम। प्रोग्राम जो था ये आपके ऑप्शन में दिया गया था और यही आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। Who among the following Indian won the World Food Prize in May 2021 for nutrition fish। तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड, फिशरी से रिलेटेड ऐसे और भी ऑप्शंस आपको दिए गए थे, उनसे रिलेटेड जो भारतीय रहेंगे जिनको कि वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया है 2021 में, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था शकुंतला हरक सिंह। शकुंतला हरक सिंह जो हैं ये एक इंडियन रहेंगी जिनको कि वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया था मई 2021 में, और ये आपका न्यूट्रिशन से रिलेटेड रहेंगी। फिश हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डाइट हो गई, इन चीजों से रिलेटेड रहेंगी जिनके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वन 2 मेडल्स इन ओलंपिक गेम्स इंडिविजुअली। तो पहली भारतीय महिला कौन है जिनके द्वारा ओलंपिक गेम्स में इंडिविजुअली में सिंगल्स में 2 मेडल जीते गए हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था आपका PV सिंधु।
पीवी सिंधु पहली भारतीय महिला हैं जिनके द्वारा 2 मेडल्स जीते गए हैं ओलंपिक में। बैडमिंटन से रिलेटेड रहेंगी। 2 मेडल कब कब जीते गए हैं, तो 2016 का जो ओलंपिक गेम हुआ था उसमें सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने, और 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। तो 2 बार लगातार इन्होंने मेडल दिलाए हैं भारत को। बैडमिंटन से रिलेटेड रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं एमएस एक्सेल से रिलेटेड। एमएस एक्सेल से रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन आए हैं आज की शिफ्ट में। क्वेश्चंस हमको कंफर्म नहीं हो पाए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस ध्यान हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। और जो टॉपिक्स होते हैं, अगर आपको टॉपिक्स की वीडियोस चाहिए, सेपरेट वीडियोस चाहिए, तो हमारा दूसरा चैनल है HVS स्टडीज 2.0, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। जैसे आपसे डांस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो डांस की सेपरेट वीडियो आपको उस चैनल पर मिलेगी। अगर आपसे फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो फेस्टिवल की आपको सेपरेट वीडियो उस चैनल पे मिलेगी। कोई भी चीज, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो वो आपको उस चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अ मिनिएचर स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज फाउंड इन। तो बुद्धा जो है उनका एक छोटी जो एक मूर्ति रहेगी, प्रतिमा रहेगी, वो मिली है। तो वो कहां से मिली थी, तो आपका आंसर हो जाएगा उडुपी कर्नाटका। तो उडुपी एक जगह रहेगी आपकी कर्नाटका में जहां पे एक मिनिएचर स्कल्पचर मिली थी, फाउंड हुआ था बुद्धा का। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया आज की शिफ्ट में। इफ वी डिवाइड द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री विद द पॉपुलेशन देन इट इज कॉल्ड। तो काफी इजी क्वेश्चन रहता है कि अगर हम नेशनल इनकम जो है कंट्री की उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, क्या होता है, उसके इक्वल क्या होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है नेशनल कैपिटल ऑफ कंट्री, नेशनल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइड बाय पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू पर कैपिटा इनकम। विच स्टेट हैज नो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसकी शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन नहीं है। तो आपका आंसर था इस क्वेश्चन का पंजाब। पंजाब आपके गिवन ऑप्शंस में था। और 3 आपकी 2 स्टेट्स रहती हैं, एक एनसीआर, ये भी यूनियन टेरिटरी होती है। दिल्ली एनसीआर में शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन नहीं है, पंजाब में भी नहीं है और हरियाणा में भी नहीं है। 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, पुडुचेरी और चंडीगढ़, इनमें भी आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उसकी पॉपुलेशन नहीं है। लैंग्वेजेस आर मेंशन्ड इन विच स्टेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लैंग्वेजेस जो है वो कौन से शेड्यूल में आती हैं, ये भी काफी बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। शेड्यूल 8 जो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपका लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, जिसमें 22 लैंग्वेजेस आपकी बताई गई हैं इंडिया की। इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड इन। तो इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम जो इनॉग्रेट किया गया था ये कहां पे किया गया, तो आपका आंसर था हैदराबाद। हैदराबाद जो जगह है वहां पे इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम है जो कि इनॉग्रेट किया गया था। और ये क्वेश्चन जो हम आपको डेली करंट अफेयर इस चैनल पे प्रोवाइड कराते हैं उसमें ये क्वेश्चन आपका कवर कराया गया था। और इसी तरीके के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि डेली हम प्रोवाइड कराते हैं, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 231 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। आर्टिकल 231 किस चीज से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 231 ग्रांट करता है पावर स्टैब्लिश करने की कॉमन हाई कोर्ट 2 या फिर उससे ज्यादा स्टेट्स के लिए पार्लियामेंट में। तो ये बताया गया है आपका आर्टिकल 231 में। हाई कोर्ट जो होता है उससे रिलेटेड ही ये आपका आर्टिकल रहेगा। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ दी पार्वती टेम्पल इन सोमनाथ गुजरात। तो गुजरात में जगह रहेगी सोमनाथ, वहां पे पार्वती टेम्पल की जो फाउंडेशन है ये किसके द्वारा रखी गई, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन रखी है पार्वती टेम्पल की सोमनाथ गुजरात में। सत्रिया डांस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 15th सेंचुरी बाय। तो सत्रिया डांस जो है ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया था 15वीं सेंचुरी में, किसके द्वारा किया गया था, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था महापुरुष शंकरदेव। महापुरुष शंकरदेव जो हैं इनके द्वारा जो सत्रिया डांस है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 15th सेंचुरी में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सत्रिया डांस कौन सी स्टेट से रिलेटेड है तो आपका आंसर था इस क्वेश्चन का असम। तो असम जो स्टेट है वहां का एक डांस फॉर्म रहेगा आपका सत्रिया डांस। पाइथन मिसाइल इज ए विच टाइप ऑफ मिसाइल।
पाइथन मिसाइल जो है ये किस तरीके की मिसाइल होती है, किस टाइप की मिसाइल होती है, एयर टू एयर होती है, एयर टू सरफेस होती है, सरफेस टू सरफेस होती है, तो ये इनमें से किस तरीके की मिसाइल होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था एयर टू एयर। एयर टू एयर मिसाइल होती है आपकी पाइथन मिसाइल, और यही आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके के एनालिसिस की वीडियोस आपको डेली हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर आपने अभी तक ई बुक्स को बाय नहीं किया है हमारी, तो हमारी ई बुक्स हैं, काफी सारी ई बुक्स हैं, हर एक चीज की ई बुक मिलेगी आपको चैनल पे। तो डिस्क्रिप्शन में ई बुक्स का लिंक है, आप ई बुक्स चेक कर सकते हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसको बाय कर सकते हैं। अगर आपने हमारे दूसरे चैनल को जिस पे टॉपिक की वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं उसको विजिट नहीं किया है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जरूर एक बार चेक करें। धन्यवाद।